हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा सिंह मधुर ज्ञान चैनल के माध्यम से आपसे बात कर रही हूँ। हम लोग काफ़ी दिनों के बाद एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन मेरे अपने प्रिय ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे डायबिटीज़ के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, जिससे हम डायबिटीज़ से अवेयर करा सके लोगों को। तो हम लोग डायबिटीज़ के बारे में अपनों को, हमसे जुड़े, हमें चाहने वाले को अवेयर कराने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरे अपने प्रिय कितने लोग हैं जो डायबिटीज़ से आज जूझ रहे हैं, तो मैं उन्हें इस माध्यम से सजेस्ट करना चाहूँगा। बाकी सभी लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि मतलब डायबिटीज़ क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसके क्या लक्षण है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये चीज़ें मैं उन तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी को एक बार हो जाती है तो वो वो जीवन पर्यंत लगी रहती है, अंतिम सांस तक वो रहती है। तो इससे हमें बहुत अवेयर रहना चाहिए, अपनी दिनचर्या में बराबर सुधार रखना चाहिए। तो आगे चलते हैं। मधुमेह शरीर में अन्य कई बीमारियों को भी निमंत्रण देता है। तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जो डायबिटीज़ होता है वो डायबिटीज़ अपने साथ और बीमारियों को भी निमंत्रण देता है। तो हमें इससे बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नियमित दिनचर्या न होने के कारण ये बीमारी होती है। मधुमेह को धीमी मौत भी कहते हैं, जो धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है और धीरे धीरे वो मौत की तरफ अग्रसर होता है। तो पहले यह बीमारी जो है कि ज़्यादातर 40s एबव के एज के लोगों में देखी जाती थी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। पर आजकल बच्चों में भी ये मिलता है, जो बहुत ही बड़ी चिंता का कारण हो गया है। अब आइए देख लेते हैं कि मधुमेह कैसे होता है, मतलब इन द सेंस कि डायबिटीज़ कैसे होता है। तो सबसे पहला जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो एक साइंटिफिक रीज़न होता है डायबिटीज़ होने का, वो ये है जब हमारे शरीर के पेनक्रियाज एक होता है, वो उसके आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 सेल्स होती हैं, अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स और जो है गामा सेल्स होती हैं। तो जो बीटा सेल्स होती हैं उसमें जो है इंसुलिन बनता है। वो इंसुलिन नामक हार्मोन्स बनाता है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखता है। ऐसी स्थिति में जब ग्लूकोज का नियंत्रण ख़त्म हो जाता है, जैसे इंसुलिन हार्मोन्स बनना कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब जाके डायबिटीज़ की स्थिति आती है, जिसे मधुमेह या डायबिटीज़ कहते हैं। तो आइए इंसुलिन की इम्पोर्टेंस हम लोग जान लेते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा बनता है। इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन को एनर्जी में बदलने का कार्य होता है इसका। इंसुलिन हार्मोन ही हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को बैलेंस करता है या कंट्रोल करता है। इसकी कमी हो जाने पे हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जो शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा हो जाएगी तो वो जैसे हमारे हार्ट में, लीवर में, किडनी में, हर जगह पे उसकी अधिकता हो जाएगी। तो जिसकी वजह से वहाँ पे वो अपने जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो छोड़ देते हैं। तो इससे हमें जो है कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। यह रोग महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है।
कहने का मतलब है कि जो पुरुष जो है अपनी अनियमित दिनचर्या की वजह से इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि कुछ पुरुष तो हार्ड वर्किंग होते हैं, वो अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करते हैं, पर कुछ पुरुष जो कहने का मतलब है कि जो आजकल बिजनेस या फिर जो ऑफिस जाने का जो रूटीन होता है, उसमें आदमी ना तो खाना समय से खा पाता है, ना ही उसकी रूटीन में एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, बैठे बैठे काम करना होता है, डाइट में बर्गर पिज़्ज़ा या फैटी फूड्स वगैरह लेते हैं, तो उनके ऐसे मनुष्य आदमियों में ये ज़्यादा अपेक्षाकृत ज़्यादा देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो है ये वंशानुगत भी होती है, और आपकी जीवन शैली जो बिगड़ी हुई जीवन शैली है उस पे भी डिपेंड करती है डायबिटीज़ के जो सिम्टम होते हैं। वंशानुगत को हम टाइप 1 श्रेणी में रखते हैं, जो हमें आनुवंशिक रूप से हमें जो हमारे माता पिता दादा दादी इन सब से मिला है, उसमें जो आता है वो टाइप 1 के अंतर्गत आता है। और जो अनियमित जीवन शैली की वजह से जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं वो टाइप 2 श्रेणी में आते हैं। इसका सबसे बड़ा खतरा मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा खतरा होता है ये जो है स्ट्रोक या अटैक, इसमें ज़्यादा होता है। जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनमें जो सामान्य मतलब निरोगी पुरुष या महिला होती हैं उनसे 50% से अधिक ये खतरा हो जाता है अटैक का या स्ट्रोक का। तो हमें बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ का लंबे समय तक न इलाज करने की वजह से आँखों की जो रेटिना होती हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, और कभी कभी अंधापन भी हो जाता है। तो इसके मैंने कुछ लक्षण भी लिखे हैं जिसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है या डायबिटीज़। तो हम लोग कुछ लक्षण इसके देख सकते हैं जिससे हम पता चले हमें कि हम डायबिटीज़ के गिरफ्त में आ रहे हैं। तो ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब का आना, आँखों की रोशनी का कम होना, कोई भी चोट या जख्म देरी से भरना, हाथों और पैरों में और गुप्तांगों में खुजली होना, ये सब इसके मेन लक्षण हैं। बार बार फोड़े फुंसियाँ शरीर में निकल जाना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन।